आज मैं आपकी मुलाकात कौम की उस बेटी से करवाऊंगी जिनकी कासिम अली शाह साहब भी तारीफ के बगैर ना रह सके। 11 साल इस बच्ची की उम्र है और 11 साल की उम्र में ये बच्ची राइटर भी है, एक स्कूल की डायरेक्टर भी है, इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है। टीचर उन्हें डांटती है, जब टेचर उन्हें अप्रिशिएट करती है तब उन्हें क्या फील होता है, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने वालिदैन को बताया कि अपने बच्चों में क्या क्या खूबियाँ पैदा करनी है। टाइम टेबल बनाते हैं और उस पर अमल नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा। और जब खुद को बदलेंगे ना, हमसे मुतासिर होकर दूसरे बदलना शुरू कर देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ वजीहा नजम। आज मैं आपकी मुलाकात कौम की उस बेटी से करवाऊंगी जिनकी कासिम अली शाह साहब भी तारीफ के बगैर ना रह सके। 11 साल इस बच्ची की उम्र है और 11 साल की उम्र में ये बच्ची राइटर भी है, एक स्कूल की डायरेक्टर भी है, इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है, साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रख रही है। इससे बात करते हैं और जानते हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ लेके और पढ़ाई को साथ लेके कैसे चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईमान, इतनी कम उम्र में 11 साल की उम्र में इतने ज़्यादा काम कैसे मैनेज करती हैं और क्या क्या करती हैं? यह है कि मतलब मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया हुआ है जिसकी हेल्प से मैं उसे मैनेज करती हूँ। यानी कब मैंने सुबह उठना है, कब स्कूल जाना है, कब स्टडी करनी है, कब वीडियोस बनानी है, कब अपने भाई के साथ खेलना है, कब एडिटिंग करनी है, कब ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है। और उसका भी एक टाइम है ना कि कब मैंने टीचर्स को लेक्चर देना है, कब स्टूडेंट्स को लेक्चर देना है। ये तमाम काम मैं टाइम टेबल की ही हेल्प से मैनेज करती हूँ। तो इतने सारे काम इकट्ठे डेली बेसिस पे रोज़ाना इस सबके लिए आपने टाइम निकालना होता है कि आपने एडिटिंग भी करनी है, अपनी वीडियो को कंटेंट भी बनाना है, अपना चैनल भी चलाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम टेबल पे अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं और उस पर अमल नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन मेरी पूरी ये कोशिश होती है कि मैं उस पर पूरी तरह से अमल करूं, फिर ही वो सारे काम मैनेज होते हैं, वरना ये बहुत मुश्किल है। अच्छा ईमान, आपने एक बुक लिखना शुरू की हुई है, उस बुक का कंटेंट क्या है? और किताब लिखना एक बहुत बड़ी चीज़ है, हम इतनी कम उम्र के बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो इतनी कम उम्र में कोई किताब भी लिखेंगे। तो क्या कंटेंट है उसका? वो किताब बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए, किसके लिए? वो किताब है वालिदैन के लिए कि वो किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि ये बच्चे जो हैं इन्होंने ही आगे लेके चलना है, इन्होंने ही मुख्तलिफ फील्ड्स में जाना है। और जब उनकी तरबियत अच्छी होगी तो ऑब्वियसली ये तमाम तर निज़ाम अच्छा चलेगा। तो इसलिए मैंने वालिदैन को बताया कि अपने बच्चों में क्या क्या खूबियाँ पैदा करनी है, किस तरह उनमें एतमाद पैदा करना है, किस तरह उन्होंने सारी चीज़ें पैदा करनी है। और इंशाल्लाह वो किताब अनकरीब पब्लिश होगी तो फिर आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इतनी कम उम्र में आप टीचर्स को लेक्चर भी देती हैं, एक स्कूल की डायरेक्टर भी हैं। स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताएं और टीचर्स को किस तरह के लेक्चर देती हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे लेके चलना है, उनकी ग्रूमिंग कैसे करनी है? जी, मैं स्कूल की डायरेक्टर हूँ, प्रिंसिपल तो मेरे पापा हैं, पर यह है कि मैं साथ साथ आप कह लें एडमिशन करना या रीचेकिंग करना, ये काम करती हूँ। और बाकी जहाँ तक बात है टीचर्स को लेक्चर देने की, तो वो ये है कि एक स्टूडेंट की हैसियत से जब मैंने खुद महसूस किया है कि जब टीचर्स बच्चों को कोई काम कहती हैं तो वो बच्चे किस तरह से उस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह उन्हें क्या फ़ील होता है जब टीचर उन्हें डांटती है, जब टीचर उन्हें अप्रिशिएट करती है तब उन्हें क्या फ़ील होता है, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें बुरा लगता है। तो जो चीज़ मैंने महसूस की और जो मैंने पढ़ा, जो मेरे पापा ने मुझे नॉलेज दिया, उस तमाम चीज़ों के ज़रिए, उस तमाम चीज़ों को समझते हुए फिर मैं टीचर्स को लेक्चर देती हूँ कि आपने किस तरह, किस चीज़ में बच्चे खुश होते हैं, किस चीज़ में बच्चे उदास होते हैं, तो क्या ऐसे काम किए जाएँ कि आप बच्चों को अच्छे तरीके से लेके चलें, किस तरह बच्चों की नफ्सियात को समझें। अच्छा, टीचर्स का और आपका एज डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता होगा, बहुत छोटी और टीचर्स बड़ी होती होंगी, तो कभी हेजिटेशन नहीं फ़ील हुई उनसे बात करते हुए, उनको समझाते हुए, लेक्चर देते हुए? नहीं, देखें, अगर जो कुछ मैंने सीखा या जो कुछ आप कह लें आपको आता है तो आप वो अगर दूसरों को बताते हैं तो इसमें किस किस्म की हेजिटेशन है? उसमें तो आपको ना तो इसमें आपको एक अच्छा लगता है कि आप अपना जो आपको चीज़ आती है, जो आपको पता है, वो आप दूसरों को बता रहे हैं और ये सदका जारिया है, ये अच्छी बात है। तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा ईमान, बहुत से लोगों को भी, बच्चों को स्पेशली इस उम्र के ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है। आप अभी खुद मोटिवेशनल स्पीकर और कासिम अली शाह साहब ने खुद आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन भी दी। तो कौन होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करते हैं ये? अच्छा, मैं पहले आपको बताऊं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर कम इंस्पिरेशनल स्पीकर ज़्यादा हूं। अच्छा, जो आपने पूछा कि क्योंकि आप देखें कि मुझे बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि आपको देख के हमारे बच्चे इंस्पायर हुए हैं, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया। आप मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर रही हैं, तो एक मोटिवेशनल स्पीकर मेरी नज़र में एक ऐसा शख्स होता है जो कि
आपके सामने एक बंदा बैठा और आप उस बंदे के अंदर के टैलेंट को बाहर निकालते हैं, आप उसे बताते हैं कि आप अपने आप को डिस्कवर करो, आपके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या सलाहियतें हैं, क्या आप कर सकते हो। और आप कह लें कि कोई बंदा डिप्रेस्ड है, उसे इस बारे में बताना, उसकी हेल्प करना, उसकी रहनुमाई करना, ये तमाम तर चीज़ें होती है मोटिवेशनल स्पीकर की, जो वो दूसरे बंदे को मोटिवेट करता है और बंदे को जगा के रख देता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ईमान, इस एज के बच्चों को डिप्रेशन के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में इतना नहीं पता चलता, क्योंकि जब इंसान वक्त के साथ साथ बड़ा होता है तो उसके ऊपर मुश्किलें आती हैं, तो उसे पता चलता है एज के साथ साथ एक्सपीरियंस होता है कि डिप्रेशन क्या है, एंग्जाइटी क्या है। 11 साल की उम्र में आप लोगों को ये सब चीज़ें भी बता रही हो कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ओवरकम कैसे करते हैं, तो ख़ुद आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलती है और आप किस तरह से देखते हो डिप्रेशन और एंग्जाइटी को आजकल की सोसाइटी में? अच्छा देखिए, मुझे मोटिवेशन सबसे ज़्यादा तो मुझे अपने पापा से मोटिवेशन मिलती है कि उन्होंने ही, आप कहें तो उन्होंने ही मेरा हौसला बुलंद किया कि मैं कर सकती हूँ, मैं दूसरों को स्पीचेस दे सकती हूँ, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर सकती हूँ। और बाकी बात है कि मुझे कैसे पता चलता है, तो ये चीज़ है कि मैंने, जो मेरे पापा ने मुझे नॉलेज दी, जो मैंने बुक्स पढ़ी, जो कुछ मैंने सीखा समझा, वो मैं दूसरों को बताने की कोशिश करती हूँ। और मैं डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को जिस तरह से देखती हूँ, वो ये चीज़ है कि हम लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, ज़्यादातर उसकी वजह ये होती है कि हम लोग फ़ारिग बैठे रहते हैं, फुर्सत में कह लें कि जब हम लोग फ़ारिग रहते हैं ना, तो हमारे जहन में ऐसी ऐसी सोचें आती हैं, या तो हमें माजी के वाक़यात याद आते हैं, हाल का डिप्रेशन होता है। तो मेरी नज़र में अगर हम लोग उस डिप्रेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें ख़ुद को मसरूफ़ रखना पड़ेगा, ख़ुद को उस फुर्सत से, मतलब ये है कि अच्छे कामों में, वो काम जो आपको कुछ फ़ायदा भी दे रहे हैं, उन कामों में आपको ख़ुद को मसरूफ़ रखना होगा। ईमान, आपका अपना एम क्या है ज़िंदगी में? क्या अचीव करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? अच्छा देखें, अगर प्रोफेशन के हिसाब से देखा जाए तो मैं बड़ी होकर वकील बनना चाहती हूँ, उसके बाद मेरा जज बनने का भी इरादा है। साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस मोटिवेशन देने के काम को जारी रखूँ, ताकि मज़ीद लोगों की इस्लाह करने की कोशिश कर सकूँ। और उसके साथ ये है कि मैं अपनी फ़ाउंडेशन को भी लेके चलना चाहती हूँ, जिसकी मदद से मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती हूँ, उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ ये है कि इस काम को लेके चलना है, वालिदैन को मैसेज देना चाहती हूँ, मज़ीद बुक्स लिखना चाहती हूँ, ऐसी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल बुक्स कि जिनसे दूसरों को फ़ायदा हो, उन्हें मोटिवेशन मिले। अच्छा ईमान, ये बताओ कि जो बुक्स आप पढ़ती भी होगी, ख़ुद किताबें पढ़ती होगी, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ती होगी, आपकी अपनी पसंदीदा किताब जिसने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो, वो कौन सी है? अच्छा, मैंने जो किताब पढ़ी है, सबसे पहले तो मैंने ये बुक पढ़ी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी मोटिवेशन मिली, बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। और जो भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, तकरीबन उन सब से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ईमान, लोगों को, बड़ों को, वालिदैन को, बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये वालिदैन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाएं, लेकिन बच्चों को ज़रूर कुछ बनाएं। यानी आज आप वालिदैन क्या कहते हैं कि हम लोग दौलत कमा रहे हैं तो बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं तो बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। बेशक आजकल के दौर की ज़रूरत है पैसे, और वो आपको कमाने भी चाहिए, वरना आप खाएँगे कहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि वही असल सरमाया है। और अगर आप उन्हें टाइम देते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते, वालिदैन को गालियां दे रहे होते हैं, वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं, तो वो किस बात का नतीजा होता है? उस वक्त वालिदैन को रियलाइज़ होता है कि सच में हम अगर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते, उन्हें वक्त देते, तो शायद हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तो अगर आप उन्हें वक्त देते हैं, मखसूस वक्त देकर उनकी अच्छी तरबियत करते हैं, उन्हें अच्छी बातों के बारे में बताते हैं, उन्हें उन चीज़ से उन्हें उस चीज़ के बारे में इल्म देते हैं, अच्छी उन्हें बुक्स पढ़वाते हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छी तरबियत आपकी उनके किरदार से झलकेगी। और मैं नौजवान नस्ल को, स्टूडेंट्स को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। और जो आपको कहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मशवरा लेते हैं अपने उम्र के फ्रेंड्स से, अपनी उम्र की दोस्तों से, लेकिन आपके वालिदैन का एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस की बिना पे वो आपको कोई भी चीज़ बता रहे हैं, तो उनकी किसी भी बात को रद्द ना करें, बल्कि उसे आंखें बंद करके मान लिया करें, क्योंकि जो आपके वालिदैन आपको कहते हैं वो आपके हक़ में अच्छा ही होता है। मैं ये हमेशा चीज़ कहती हूँ, और अपने यूट्यूब चैनल रानी ईमान फ़ातिमा पे मैंने इसके मुतालिक लोगों को बताने की कोशिश की है कि बदलें, ख़ुद को बदल दे सबको। ये मेरी टैग लाइन है कि हम दूसरों को बदलने में लगे होते हैं,
पर जब खुद को बदलेंगे ना, हमसे मुतासिर होकर दूसरे बदलना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे साथ रानी ईमान फातिमा मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। छोटी सी बच्ची है लेकिन उसका जज्बा और उसकी बातें अगर आप सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कोई बड़ा बात कर रहा है, और माशाल्लाह बहुत सेंसिबल और मैच्योर बातें करती है। उम्मीद करते हैं कि हमेशा ऐसे ही रहे और पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन करे, और अल्लाह ताला इसको नज़र से भी महफूज रखे। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।